भारत की भूमि देवताओं की भूमि है, संस्कार की भूमि है, ये धर्म की भूमि है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी इस कथा के मध्य स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। भागवत के शब्द की परिभाषा में जो भ अक्षर है, जब हम भागवत लिखते हैं तो भ अक्षर का मतलब ही ये होता है, ये भागवत क्या है? ये भारत की कथा है महाराज। आप भारत की कथा सुन रहे हैं। सबसे पहली चीज, हम सबको मनुष्य शरीर मिला। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पहले तो ये मनुष्य शरीर मिला। दूसरी बात, मनुष्य शरीर भी इस भारतवर्ष में मिला। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में देवता भी तपस्या करते कि कभी हमें भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिल जाए। ये भारत की भूमि देवताओं की भूमि है, संस्कार की भूमि है, ये धर्म की भूमि है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी इस कथा के मध्य स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है 15 अगस्त को। और इस बार 75वां आजादी महोत्सव सब लोग मना रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझसे पूछा, बोले आप क्या कर रहे हो? हमने कहा हम वृंदावन में कथा कर रहे हैं महाराज। अब जिसको जो आता है वो वही करेगा। हमने बाबूजी से कहा ये कथा आप सबके लिए तो है ही है, पर मैं अपनी भावना से इस कथा को इस देश को भी समर्पित करता हूं महाराज, जिनकी वजह से, जिनकी आज त्याग और बलिदान से हम लोग वृंदावन में बैठ के अच्छी तरह कथा सुन के पा रहे हैं महाराज। कितना बड़ा सौभाग्य है। भारते भूषण भूतमेतत्। भागवत के शब्द की परिभाषा में जो भ अक्षर है, जब हम भागवत लिखते हैं तो भ अक्षर का मतलब ही ये होता है, ये भागवत क्या है? ये भारत की कथा है महाराज। आप भारत की कथा सुन रहे हैं। इसने कहा महाराज ये आजादी पे भागवत करने से क्या मिलेगा? मैंने कहा असली आजादी मिलेगी, सबसे बड़ी आजादी। पॉलिटिकल फ्रीडम होना अलग बात है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होना, कल्चरल फ्रीडम होना, वैचारिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक स्वतंत्रता भी इन स्तरों पर भी तो चाहिए। राजनैतिक स्तर पे तो 75 वर्ष हो गए। वैचारिक स्तर पर अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या सोचती है कि अंग्रेजी बोलने वाला बड़ा बुद्धिमान है। बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी अपने पहनावे में, अपने विचार में, अपने परिवार में, अपने संस्कार में अभी बहुत बड़ी आजादी चाहिए। और इन आजादियों से हमें भागवत जैसा ज्ञान ही बचा दे सकता है महाराज। इन परिस्थितियों से हमें गीता जैसा मार्गदर्शन ही निकाल सकता है। भैया ऐसे आवाजाही करेंगे तो हम तो कथा नहीं कर सकते। समाधि में बैठो, साव व्यवस्था छोड़ दीजिए। सारी व्यवस्था मेरे परिवार से प्रार्थना या तो 10 बजे से पहले करो और या 1 बजे के बाद करो। बीच में कोई व्यवस्था नहीं, बस आनंद से बैठिए। कम से कम 3 घंटा सारी व्यवस्था ठाकुर जी को सौंप दीजिए। आप मौका तो दो उन्हें। जब हम ठाकुर जी को मौका ही नहीं देते तो वो करेंगे क्या? हमने क्या अपने जीवन में सच में ठाकुर जी को ये मौका दिया है कुछ करने का? अपन खुद चिंता भी कर रहे हैं, हम खुद भी दौड़ रहे हैं, तो ठाकुर जी बोले तो खुद ही दौड़ ले फिर भाई। इसलिए वृंदावन में हरिराम व्यास जी लिखते हैं, बोले आप क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करते। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। हम तो कुंवर के श्याम सुंदर के भरोसे पाम पसार के और तान दुपट्टा मजे से सोते हैं महाराज। हम तो यही करें महाराज। ठाकुर जी सब कार्य करें। मनुष्य का शरीर भारतवर्ष में जन्म, और भारतवर्ष में भी फिर तीसरा हमारा सौभाग्य कि भारत में भी हम किसी सनातन धर्म से युक्त परिवार में पैदा हुए महाराज। वैदिक संस्कार से युक्त परिवार में पैदा हुए, जहां कम से कम बाल्यकाल से हमको भोजन की शुद्धि,
परिवार का विचार, आस्था, श्रद्धा, ये सब हमें मां के दूध के साथ मिला कि भैया बड़े को प्रणाम करना, भाई देवता में विश्वास रखना, भगवान को नतमस्तक होना, गैया की सेवा करना, भोजन को पवित्र रखना, ये भूमिका मिली। यहां भी कहीं इधर उधर पैदा हो जाते तो क्या होता फिर महाराज? मनुष्य शरीर, भारत वर्ष, वैदिक संस्कार, सनातन घर में पैदा हुए, और बड़े सौभाग्य की बात क्या कहूं, वृंदावन के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था बनी। हजारों लोग वृंदावन में आस्था रखते हैं, पर कुछ हैं जो वृंदावन में आते हैं, रुक सकते हैं, आवास करते हैं, निवास करते हैं। और गोस्वामी जी ने तो कहा ये कथा अति दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। इतनी ही दुर्लभ चीजें एक साथ मिल जाएं तो भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न। आप जरा गणित बिठाओ, और ये गणित ठीक से बैठाओगे और विचार करोगे तभी इस व्यवस्था के प्रति श्रद्धा जगेगी महाराज, इसके प्रति रुचि जगेगी, क्योंकि मालूम नहीं ये दोबारा बात बने न बने महाराज। और जितनी बार भी बन रही है उतनी बार दुर्लभ है महाराज। पर एक बात कहूं, घर वाले अच्छे हों, पत्नी बड़ी निष्ठावान हो, तो बाजार से सब्जी ले भी आएगी, रुचि से भोजन बना भी देगी, थाली में सारा भोजन परोस भी देगी, पर भैया भोजन तो अपने हाथ से ही पाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने मानव शरीर दे दिया, भारतवर्ष में जन्म दे दिया, सनातन घर में पैदा कर दिया, ये तो तुम्हारे हाथ में था नहीं, को सोच के थोड़ी ना पैदा हुए। उसके बाद वृंदावन में आगमन दे दिया, कथा का आयोजन दे दिया। अब अगर इसके बाद भी बैठ के तुमने नहीं खाया तो भूखे रह गए, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है महाराज। विवाद और प्रमाद से ऊपर नहीं उठे तो अपन ही चूक गए महाराज। और जी तुमने गाड़ी कर दी, टिकट कर दी, सब कर दिया, उसके बाद भी बंदा की फ्लाइट छूट गई तो तुम क्या जानो महाराज, भाई तो टाइम से नहीं पहुंचा। ये तो महा दुर्भाग्य हो जाएगा। यही सौभाग्य पा गया तो सब हाथ लग जाएगा, और इस स्तर पर भी चूक गया तो यह सौभाग्य ही महा दुर्भाग्य है। फिर भाई इसके बाद भी चूक गया तो कैसे काम चलेगा।